हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड जितना कुछ होता है वो सब कुछ हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले होता क्या है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स टाइप का। इस टाइप का जो फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, या फिर इसको कहो क्या, वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। तो ये इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है ना, वो हमारे पास हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिसमें ए जो है आपका, ये ए जो है, इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं बेस, और ये जो एक्स है पावर में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंट। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंट हमारा इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब हर एक फंक्शन का कुछ डोमेन और रेंज होता है हमारे पास। तो यहाँ पे भी होगा हमारे पास y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के लिए हमारे पास डोमेन क्या होता है, डोमेन। ठीक है, इसके डोमेन की बात की जाए तो देखो ऊपर में जो x है हमारे पास, इसके में मतलब कि इसको डिफाइन होने के लिए डोमेन ना करके हम इसको ऐसे कह देते हैं फॉर ए टू द पावर एक्स टू बी डिफाइंड, ए टू द पावर एक्स टू बी डिफाइंड। इसमें हम लोग कंडीशन ले लेते हैं कि हमारा जो ए होना चाहिए, ए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये दो चीज़ें जो हैं वो हम लोग नहीं लेते हैं। ए का वैल्यू क्या, निगेटिव नहीं लेते हैं, मतलब ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, और ए जो होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं डोमेन की, कि इसका डोमेन क्या होता है। तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है x बिलोंग्स टू r, यानी कि x के हर एक वैल्यू के लिए ये क्या है, डिफाइंड है हमारा। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ हमारा कांस्टेंट टाइप का है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, और इसके एक्सपोनेंट में हमारा वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएबल है हमारा वो एक्सपोनेंट में है। जो अभी तक हम लोग करते थे, जैसे हम लोग फंक्शन पढ़ते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारा होता क्या था कि वेरिएबल वाला जो पार्ट होता था वो हमारा बेस में होता था, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता था वो एक्सपोनेंट में होता था। यहाँ पे हमारे पास उल्टा है कि जो कांस्टेंट है वो तो हमारा बेस में है, और जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्सपोनेंट में हमारे पास। तो ए टू द पावर एक्स इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए, इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन है हमारे पास, कि हमारा ए जो होना चाहिए, यानी कि बेस जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो होना चाहिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखो ना कि आखिर हम लोग बेस को पॉजिटिव क्यों लेते हैं और बेस को 1 क्यों नहीं लेते हैं। तो पहली चीज़ 1 वाला बताते हैं आपको, सीधे सीधे बताते हैं कि 1 वाला क्यों नहीं लेते हैं। जैसे आप ये देखो कि मान लेते हैं कि हम आपको एक फंक्शन देते हैं, y इज इक्वल टू 1 टू द पावर x। ठीक है, आप 1 ले लो, a का वैल्यू क्या किया हमने, यहाँ पे 1 ले लिया। तो आप ये देखो कि x का वैल्यू चाहे कुछ भी रखो आप, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप कुछ भी रखोगे इसमें, तो आपका वैल्यू कितना बन के आएगा, 1 ही बन के आएगा हमारे पास। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई मीनिंगफुल नहीं आया कि x का वैल्यू चाहे कुछ भी रहो, वैल्यू उसका जो है वो वही का वही रह जा रहा है हमारे पास। ठीक है, हम लोग x का वैल्यू जो है वो वेरी कर रहे हैं, बट इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, स्टबर्न टाइप बिल्कुल जो है 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग पहली चीज़ ये इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ कि हम लोग निगेटिव को क्यों एक्सक्लूड करते हैं, उसको देखो आप। तो मान लेते हैं कि हम जो बेस है वो आपका -2 ले लेते हैं, तो -2 टू द पावर x की बात करते हैं। अब x जो है वो तो आपका वेरी कर रहा है, और x जा कहाँ से कहाँ तक सकता है हमारे पास, x जो है वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि डोमेन में हमारा सब कुछ आता है। अब देखो एक्चुअली होगा क्या है कि जब जब इसके पावर में x जब जब होगा क्या, इवन, x इवन होगा, तो हमारा y जो होगा वो क्या होगा, y जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस के पावर में सम इवन नंबर हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब जब आपका x जो होगा वो ऑड आएगा, जब जब आपका x जो होगा वो ऑड आएगा, तब तब y क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। जब जब आपका x ऑड होगा तब तब y क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। लेकिन आप ये देखो कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक ऑड नंबर लो या फिर कोई भी एक इवन नंबर लो। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक इवन नंबर लिया x इक्वल टू 2। अब 2 के आसपास में देयर आर इनफाइनाइट इवन एंड ऑड नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट इवन एंड odd numbers in the neighborhood of
नेबरहुड ऑफ व्हाट, x इक्वल टू 2। अब ऐसा कोई कहे कि x इक्वल टू 2 के बगल में तो 3 है और इधर हमारे पास 1 है, तो वो तो हमारे पास ऑड है। तो नहीं भैया, तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि x का वैल्यू जो है ना वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो x के 2 के बगल में मतलब ऐसा हुआ 2.1 आया, 2.01 आया, 2.02 आया, 2.002 आया, हमारे पास 2.00004 आया हमारे पास। ये सारे नंबर्स जो हैं वो आपके क्या है, x के बगल में है। अब x के बगल में डिसाइड करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 2 के बगल में क्या है हमारे पास, ऑड है या फिर इवन है। तो ये होता है क्या ना कि 2 के बगल के लिए हम लोग इसको कुछ कह ही नहीं सकते थे कि क्या होगा, ये ऑड होगा या फिर इवन होगा। तो इसलिए क्या किया हमने कि ये जो बेस जो है इसको क्या कर दिया, निगेटिव बेस। निगेटिव बेस को हमने क्या कर दिया, बेस को एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेटेड। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि इसको भी क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो आप यहां से देखो कि हमने 1 को क्यों एलिमिनेट किया, उसका भी रीजन हमने आपको बता दिया। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई सॉलिड वाला रीजन है, लेकिन हाँ यही प्रॉब्लम आता हमारे पास कि हम कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए हमने क्या किया कि उसको हटा ही दिया, वो वाले पार्ट को ही हटा दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसमें जो बेस होगा हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो क्या होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। अब हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन है क्या, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ये y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है। इसमें हमने दो चीज़ें देखी क्या, कि a जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। a जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और a जो होना चाहिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हमारा x जो है वो तो r से बिलोंग कर रहा है, मतलब x का वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है। अब आप ये देखो कि बेस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक और a ग्रेटर देन 1 तक। रीज़न क्या है कि आपने a के बारे में क्या बोला है कि a के बारे में आपने ऐसा बोला ना कि वो 0 से आगे होना चाहिए, वो 0 से आगे होना चाहिए, और बीच में आपने 1 को गायब कर दिया कि 1 भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये दो पार्ट्स में बट गया, एक तो 0 से लेके 1 के बीच में और एक 1 से आगे। तो उसी चीज़ को हमने क्या किया कि दो पार्ट्स में आपको बांट के बता दिया कि a जो है वो 0 से 1 के बीच में हो गया और a क्या हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये दो के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक तो 0 से 1 के बीच में हो तो, और एक जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो। 0 से 1 के बीच का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मतलब कोई एग्जाम्पल आपको बताएं तो जैसे ले लेते हैं y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, 1/2 टू द पावर x, तो आपका ये वाले कैटेगरी में पड़ जाएगा ये। और अगर इधर की बात करें तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x ऐसा दिया हुआ है, तो वो a जो है आपका जो बेस है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 1, यानी कि वो इस वाले पार्ट में आ गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ओके, तो पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आपका ऐसा दे के रखा है कि a टू द पावर x इक्वल टू ए टू द पावर y, देखो डेफिनेटली हमारा जो a है, हमारा जो a है वो पॉजिटिव है एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये जो है वो हम लोग मान के चलेंगे ये सब कुछ है जो गिवन है, यानी कि ये डिफाइन है हमारे पास। तो अगर ऐसा है कि हमारे पास a टू द पावर x जो है वो a टू द पावर y के बराबर है, डेट इम्प्लाई कि x जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। डेट इम्प्लाइज कि x जो होगा हमारे पास क्या होगा, y के बराबर होगा। या फिर इसको ऐसे भी आ सकते हो, उल्टा भी आ सकते हो। इसका मतलब कि अगर x और y दोनों बराबर हैं तो a टू द पावर x जो होगा वो a टू द पावर y के बराबर होगा। ठीक है, आपको एग्जांपल लेके देख सकते हो। ओके, सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपका प्रॉपर्टी है कि a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y अगर देख रखा है तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू a टू द पावर x प्लस कितना, y। ठीक है, मतलब ये है कि एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा हुआ है हमारे पास कि कुछ भी समथिंग y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू लिखा हुआ है 2 टू द पावर x का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। एक जगह कंबाइन इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों जगह से वैल्यूज़ जो होगा वो हमारा सेम ही आएगा। ओके, ये हुआ हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास कि a टू द पावर 0 जो होता है ना हमारे पास वो कितना होता है, 1 होता है। a टू द पावर 0 जो होगा वो 1 होगा। अब ध्यान रखोगे आप लोग यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो पार्ट है वो हमारा a जो है वो पॉजिटिव है और a 1 के बराबर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि 1 के पावर 0 करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा,
1 के पावर 0 भी जो होता है हमारे पास वो 1 ही आता है हमारे पास, या फिर -5 टू द पावर 0 कर दो तो वो भी आपका 1 ही आएगा। लेकिन हम लोग सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग मतलब यहाँ पे इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे छोड़ दो कि ये चीज़ सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन हम लोग सिंस यहाँ पे बातें वो नहीं कर रहे हैं कि ए जो है वो 1 रख रहे हैं और ए निगेटिव रख रहे हैं, इसलिए इसकी बातें हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कभी किसी ने कहा कि 1 टू द पावर 0 क्या होगा तो आप वहाँ पे मना कर दो कि नहीं ये तो डिफाइंड नहीं है। नहीं, वो तो डिफाइंड है आपका, बिल्कुल, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, फिर पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 है आपका कि अगर ए टू द पावर एक्स और इंटू बी टू द पावर एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ए इंटू बी टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल हुआ कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास कि समथिंग y इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स इंटू कितना 3 टू द पावर एक्स, तो हम इसको 6 टू द पावर x लिख सकते हैं। डेफिनेटली हमारा b जो होना चाहिए वो भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, b जो होना चाहिए निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो डिफाइंड वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा ना हमारा। सॉरी। चलिए 5वें पे आते हैं, और 5वां है हमारे पास कि a टू द पावर x होल टू द पावर y जो होता है हमारे पास, ये ना आपने बचपन में थोड़ा बहुत, मतलब बचपन में नहीं, मतलब 9th-10th में आपने इसके बारे में सब पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, a टू द पावर कितना एक्स वाई, मतलब ये आपने ऐसा पढ़ा होगा कि 2 टू द पावर 3 है और इसके पावर में 4 है हमारे पास, तो इसको 2 टू द पावर हम 12 कह सकते हैं। ये यहाँ से ये वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा हमारे पास, एंड सो ऑन। बाकी सब ऊपर में भी आप नंबर्स रख के उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गए, ठीक है। 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके। ओके, आते हैं अब इसके अगले पार्ट पे, यानी कि इसके ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ ऑफ। अच्छा, एक चीज़ और पहले देख लेते हैं आप, ठीक है, एक चीज़ और देख लो, ठीक है। y इक्वल टू ए टू द पावर x की बात करें तो NCERT में आपका एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, कि जब a का वैल्यू आप 10 ले लोगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल, कॉमन एक्सपोनेंशियल कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और जब a का वैल्यू हम लोग e ले लेते हैं, e के बारे में आपने पढ़ा होगा, कहीं बहुत जगह आपको मिला होगा e, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कभी बता देंगे। e जो होता है वो 2.71 के आसपास एक नंबर होता है हमारे पास, 2.71 के आसपास एक नंबर होता है। तो a का वैल्यू जब आप e रखोगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे नाम से कोई लेना देना नहीं है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको नाम दे देते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं ग्राफ पे इसके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। तो देखो, हमने दो तरीके के ग्राफ, मतलब कि दो तरीके के बेस देखे हैं, ठीक है। बेस हमने जैसे हमें क्या ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू ए टू द पावर x का, तो हमने बेस जो देखा था, दो देखा था। एक तो बेस जो था हमारे पास वो क्या था, 0 से 1 के बीच में था, और एक दूसरा बेस जो था हमारे पास वो क्या था, ग्रेटर देन 1 था। तो हम इसका पहले ग्राफ बना देते हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। तो देखो, ध्यान रखोगे आपका कि ये जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा आपका 0,1 पॉइंट से पास करके जाएगा, 0,1 पॉइंट से पास करके जाएगा। रीज़न क्या है कि 1 टू द पावर 1/2 तो मान लेते हैं कि 1/2 टू द पावर 0 करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर a का वैल्यू 1/3 ले लेते हैं तो 1/3 टू द पावर 0 करोगे तो भी आपका कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1/10 कर देते हैं तो 1/10 टू द पावर 0 करोगे तो भी आपका कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इसलिए ये हमेशा ये 0,1 पॉइंट से पास करके जाएगा। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। दिस वन इज x1 x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। अच्छा, इस ग्राफ को देख के और हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये क्या होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। किसके लिए, जब आपका बेस जो है वो 0 से लेके और 1 के बीच में हो,
तो ये जो होता है एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे ना, इनपुट बढ़ाएंगे, हमारा आउटपुट जो है वो घटते जाएगा। रीज़न देखो आप, जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राफ 1/2 का है, मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 1/2 का है, तो आप x का वैल्यू 1 लो, x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा, ठीक है। और x का वैल्यू 2 लो तो y का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। आपको बड़ा कौन दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो देखो हमने क्या किया, इनपुट का वैल्यू बढ़ाया तो हमारा आउटपुट का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, घट गया। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, x का वैल्यू बढ़ाएंगे, जो हमारा y वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। ये 0 से 1 के लिए हो गया हमारे पास। और ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा जो ग्राफ होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए जो ग्राफ होता है हमारे पास वो ये होता है, दिस वन इज y, दिस वन इज x। और अगेन ये जो पॉइंट होगा ना, मतलब ये जो पॉइंट होगा अभी भी 0,1 ही होगा। रीज़न आप देखो कि मान लेते हैं कि 2 टू द पावर 0 करोगे तो आपका वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 टू द पावर 0 करोगे तो भी आपका वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 100 टू द पावर 0 करोगे तो भी आपका वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ कि ये कौन सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है आपका, ठीक है। तो देखो एक ग्रेटर देन 1 के लिए जो शेप होगा ना हमारा कुछ इस तरीके का होगा, और लेस देन 1 के लिए जो शेप होगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके का होगा। अब मान लेते हैं कि उसने कहा कि आप क्या करो कि कंपेयर द ग्राफ ऑफ 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर x। 2 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर x के ग्राफ को कंपेयर करने के लिए बोला। अच्छा हाँ, तो चलिए हम लोग यहीं से इसी से हम आपको मतलब ऊपर वाला बता देते हैं कि ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो इस तरीके का कैसे बना हमारा, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे। जैसे उसने कहा कि 2 टू द पावर x और 3 टू द पावर x के ग्राफ को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम ग्राफ बनाने वाले हैं किसका, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर किसका, x का। तो ग्राफ कैसे बनाते थे आप 9th 10th में, कैसे ग्राफ बनाते थे, x का कुछ वैल्यू लिया, जैसे x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू कितना जाएगा, 2 टू द पावर 0 1। x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा आपका। x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपका, 4 मिल जाएगा। x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा आपका। x का वैल्यू 4 लिया, y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 5 लिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। देख रहे हो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, ये एक एक बढ़ रहा है लेकिन ये इसका डबल 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 होते जा रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव के लिए ले लिया हमने। निगेटिव के लिए बात करते हैं कि x का वैल्यू आप -1 लोगे, -1 लोगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। x का वैल्यू जब 2 लोगे तो वैसे ही y का वैल्यू जो होगा आपकी बार कितना आएगा आपका, 1/4 आएगा। x का वैल्यू जब 3 लोगे आप तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1/8 आएगा आपका, ठीक है। x का वैल्यू आपने 4 लिया तो x का वैल्यू 4 लेने से y का वैल्यू जो होगा आपका वो 1/16 आ जाएगा आपके पास। x का वैल्यू 5 लिया तो ये वैल्यू जो होगा आपका कितना आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है कि सॉरी माइनस की बात कर रही, माइनस 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 माइनस, ये सारे माइनस हैं। x का वैल्यू -1 लिया तो 1/2, -2 पे 1/4, -3 पे 1/8, -4 पे 1/16 एंड -5 पे कितना, 1/32। तो अब आप यहाँ से देखो कि जब हम लोग x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड में, जब पॉजिटिव साइड में हम लोग आगे चल रहे हैं तो हमारा y का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जब निगेटिव साइड में हम लोग जा रहे हैं तो हमारा y का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाते बढ़ाते ना बहुत बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। तो बड़ा वैल्यू लेने का मतलब क्या हो कि x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो इन्फिनिटी जब लोगे तो y टू द पावर इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 टू द पावर इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ पे जब घटाते घटाते जब x का वैल्यू आप -इन्फिनिटी कर दोगे, x का वैल्यू -इन्फिनिटी, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 टू द पावर -इन्फिनिटी। और 2 टू द पावर -इन्फिनिटी का मतलब 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, और 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 1/इन्फिनिटी,
1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली 0, यानी कि 1 अपॉन एक बहुत ही बड़ा नंबर इक्वल टू एक बहुत ही छोटा नंबर, एंड डेट विल बी व्हाट 0। तो यही चीज़ आप देखो अब कि इसका ग्राफ हम लोग जब बनाएंगे तो कैसा बनेगा। जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना, जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। जब आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना तो ग्राफ जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्योंकि 0 पे देखो, आपका 0 पे कितना आया था, 0 पे 0,1 आया था। एक्चुअली हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर नहीं सकते ना। 1 पे कितना आया था, 1 पे आपका 1,2 आया था। तो देखो यही है, मतलब हम ग्राफ मतलब एग्जैक्टली नहीं बना सकते ना। ये 1,2 मतलब जितना इधर था उतना ऊपर हमको जाना पड़ेगा, तो हम एग्जैक्टली बना नहीं सकते, ठीक है। जब आप प्लॉट करोगे ना तो आपका जो शेप बनेगा कुछ इसी तरीके का बनेगा। तो अब हमने मान लिया कि ये जो ग्राफ है हमारे पास, दिस वन इज y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये मान लेते हैं कि 2 टू द पावर x का ग्राफ बन गया हमारे पास। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x का। तो देखो शेप ऐसा ही होगा, वो भी कुछ इसी तरीके का बनेगा, लेकिन जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो एक्चुअली में वो बनेगा कुछ इस तरीके का। देखो ग्रीन कलर से बना देते हैं इसको। वो जो ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। मतलब ये है कि जैसे ही आप पॉजिटिव साइड में जाओगे वो उसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, और निगेटिव साइड में वो क्या होगा, आपसे नीचे होगा। देखो वो उसका लॉजिक आप कैसे दे सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि हम 2 पे पता करना चाहते हैं। ये हमने क्या बोला कि दिस ग्राफ इज व्हाट y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो आप ये देखो कि जब 2 पे वैल्यू आपसे पूछा जाए कि 2 पे वैल्यू क्या होगा, तो 2 पे आप वैल्यू क्या बताओगे। देखो यहाँ से ये वाले पॉइंट का तो y वैल्यू जो होगा, मतलब ये कितना होगा 2,4 होगा आपका, क्योंकि x का वैल्यू जब 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, 2,4 होगा। लेकिन जब ऊपर जाओगे और इस पे जब आप कट करना देखोगे, ये जहाँ पे कट करेगा तो उसका जो ये होगा ना वैल्यू होगा वो 2,9 हो जाएगा आपका, क्योंकि x का वैल्यू जब 2 रखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो डेफिनेटली y वैल्यू जो है वो इसका बड़ा है ना, तो वो ऊपर आएगा हमारे पास। y वैल्यू जो है इसका 4 है, इसका y वैल्यू कितना है 9 है। एक ही इनपुट पे ये ज़्यादा बड़ा आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो ऊपर होगा हमारे पास। अब वही चीज़ आप निगेटिव साइड में आ जाओ। निगेटिव साइड में जब -1 करोगे आप, तो जो हरा वाला है वो कितना देगा, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर -1 देगा, यानी कि वैल्यू कितना जाएगा आपका 1/3 दे देगा, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला है आपका, ये जो ब्लू वाला है वो कितना देगा, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1, और 2 टू द पावर -1 का वैल्यू कितना होगा आपका 1/2 होगा। तो अब इसमें बड़ा कौन वैल्यू दिख रहा है आपको, ये वैल्यू बड़ा है, ये 0.5 के आसपास है, ये 0.33 के आसपास है। तो ये वाला जो होगा, ये जो ग्राफ होगा वो नीचे होगा, और ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा हमारे पास। तो इसलिए ब्लू वाला जो है यहाँ पे ऊपर है, और ग्रीन वाला जो है वो क्या है, नीचे है। तो एक दो ग्राफ आप लोग क्या करोगे, वो खुद से बनाओगे, ठीक है। और उसको देखो आप क्रॉस चेक कहाँ पे करोगे। क्रॉस चेक करने के लिए हम आपको एक ऐप बताते हैं, इसका आप थोड़ा सा यूज सीख लो, ठीक है। ऐप का नाम है जियोजेब्रा, ठीक है। ये जियोजेब्रा है आपका। तो यहाँ पे हम आपको दोनों का जो ग्राफ है वो आपको बना के और बताते हैं कि देखो किस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। जैसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू हमने कर दिया 2 टू द पावर x, ये बना दिया हमने 2 टू द पावर x का। और एक और बनाते हैं y इक्वल टू 3 टू द पावर x, ये बना दिया हमने। तो देखो एक एक ग्रीन में दिखा रहा है आपका, और एक जो है वो किस में दिखा रहा है आपका, ब्लू कलर में दिखा रहा है। तो आप देखो ब्लू कलर वाला जो है, देखो क्या हो रहा है, रेड कलर वाला जो है जैसे ही 1 के मतलब 0 के आप पॉजिटिव साइड में जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो रेड वाला जो है ऊपर क्रॉस कर गया ना, क्रॉस कर गया। और रेड वाला देखो, रेड वाला जो ग्राफ है वो किसका है, 3 टू द पावर x का ग्राफ है। ब्लू वाला जो है वो 2 टू द पावर x का ग्राफ है। तो यहाँ से देख सकते हो आप। तो एक दो अपने से आप बनाओ, ठीक है, और उसको क्या करो, यहाँ पे कंपैरिजन करो उस चीज़ का, ठीक है। अब चलो एक और ग्राफ हम यहीं पे बना के बता देते हैं, उसमें हम इनपुट नहीं लेंगे। एंड डेट विल बी कि जब बेस आपका क्या हो 1 से छोटा हो,
यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2, एंड इस पे हम लोग को क्या करना है, होल टू द पावर x कर देते हैं, ठीक है, 1/2 होल टू द पावर x। तो इसका देखो ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके का। हमने बोला ना कि वो 0,1 से ये भी पास होके जाएगा, और इसका ग्राफ देखो, ये आगे जैसे जाओगे ना तो लगेगा कि ये x एक्सिस को जाके कहीं टच कर रहा होगा, लेकिन जब आप इसको जूम इन करोगे, ठीक है, जब जूम इन करोगे ना तो कभी भी उसको जो है ना वो टच नहीं करेगा। आप कितना भी दूर जाओ और उसको ये करो, देखोगे तो जब इसको जूम इन करोगे ना आप, तो ये इसको टच करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि वैल्यू छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, लेकिन वो कभी जाके जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि जैसे जैसे हमारा वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो ये ग्राफ जो है वो लगेगा कि इस एक्सिस को टच कर रहा होगा। मतलब ये जो पीला वाला लाइन है इसको लगेगा कि टच करेगा, ये वाला लाइन, हरा वाला लाइन और ब्लू वाला लाइन, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि जीरो कभी होगा ही नहीं, जीरो जो होगा वो कभी होगा ही नहीं हमारे पास। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब दूसरा वाला जो ग्राफ है, मतलब ये वाला जो ग्राफ है, वो आप खुद से एक्सप्लेन कर लेना इसको। मतलब इसके लिए कोई भी एक y = 1/2 ले लेना आप लोग, और फिर उस पर क्या करो कि x का वैल्यू चेंज कर करके और देखते जाओ। अच्छा, इस पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब हम लोग चलिए यहाँ पे हम एक नोट करके लिख देते हैं, नोट करके, ठीक है, y = a⁴x की बात करते हैं, a⁴x की बात करते हैं। तो अगर आपका a जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में है, 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, तो जब आप a⁻∞ करोगे तो वैल्यू जो होगा वो अप्रॉक्स 0 के बराबर होगा, और a⁻∞ करोगे तो वैल्यू जो होगा अप्रॉक्स इन्फिनिटी होगा। रीज़न कैसे दिया हमने, आप तुरंत फटाफट से ग्राफ बनाओ, चेक कर लो। ऐसा तो कुछ बन रहा है ना, तो देखो इन्फिनिटी आपका किधर आएगा, इन्फिनिटी इधर आएगा ना, तो इन्फिनिटी पे ये वैल्यू आपको किसको टच करते हुए दिख रहा है, ये लाइन को दिख रहा है ना, y = 0 लाइन को टच करते हुए, यही तो होता है y = 0 लाइन, तो इसको टच करते हुए दिखेगा आपको। और जब आप -∞ पे जाओगे तो देखो वैल्यू कहाँ जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है ना, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया कि जब a⁻ आप इन्फिनिटी करोगे तो वैल्यू 0 पे अप्रॉक्स होगा, और -∞ करोगे तो कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये कब की बात कर रहे हैं, जब हमारा a 0 से 1 के बीच में हो। और दूसरा साइड कर लेते हैं कि अगर आपका a जो है वो >1 है, तो जब a⁻∞ करोगे तो वो इन्फिनिटी जाएगा हमारे पास, और a⁻∞ करोगे तो वो अप्रॉक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। वो हमने कैसे बोला, वो हमने इस वाले ग्राफ से बोल दिया, इस वाले ग्राफ से बोल दिया, ठीक है। देख सकते हो आप कि इधर -∞ पे ये 0 की तरफ जा रहा है और इन्फिनिटी पे इसकी तरफ जा रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, y = a⁻x। तो हमने क्या बोला, हमने इसमें बोला कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन यानी कि जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइन होता है वो तो R है, x बिलोंग्स टू R है, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये सब के लिए डिफाइन है, ठीक है। रेंज क्या होगा इसका, अगर इसके रेंज की बात की जाए कि रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा वो क्या होगा, तो रेंज जो होता है ना इसका, वो होता है यानी कि y जो होगा y बिलोंग्स टू R+, ठीक है। यानी कि ये जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है हमारे पास, यानी कि a⁻x जो होगा that will always be greater than equal to 0, a> 0 for every x belonging to R। इसका ध्यान रखोगे आप लोग कि ये जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसका देखो लॉजिक, रीज़न क्या है वो दे देते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि a आपका 0 से लेकर 1 के बीच में हुआ, तब तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब आपका 1 से बड़ा हुआ, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में हुआ, तो ऐसे बन जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया थोड़ा। ये आपका किसके लिए है, a बिलोंग्स टू, ये आपका है a बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए है, और ये किसके लिए है, फॉर a > 1 के लिए, ये a > 1 के लिए है, और ये जो है हमारे पास 0 से 1 के लिए। तो अब देखो y जो है आपका, y ग्राफ जो है, y आपका कैसे होता है, ये देखो, ये x एक्सिस पे y क्या होता है, इस x एक्सिस पे y 0 होता है, इस x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है, इस x एक्सिस के नीचे y जो होता है वो निगेटिव होता है।
तो ये जो ग्राफ है आपका देखो कौन से पार्ट में पड़ रहा है, y पॉजिटिव वाले पार्ट में पड़ रहा है ना, और आपका y किसके बराबर है, y जो है वो a⁴x के बराबर है। तो हमारा a⁴x जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। आप चाहे कुछ भी रख लो, वो हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगेन यहाँ पे भी देख लो y पॉजिटिव, ये होता है y = 0, और नीचे जो होता है वो हमारा क्या होता है, y = मतलब y <<0 0। आप कुछ भी कर लो, कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि मान लेते हैं जैसे एग्जांपल लिया हमने कि y = 2⁻⁻⁴ लिया हमने, तो ये निगेटिव ऐसा टाइप कुछ मतलब ऐसा सोच में आ सकता है। तो आप ऐसे देखो कि इसको कैसे लिख सकते हो, y = 1/2⁴। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/16। अब सिंस इसमें ये वाले पे तो निगेटिव के लिए तो हमने मना कर दिया है ना, ये वाले पे निगेटिव के लिए तो हमने मना कर दिया है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने आपसे पूछा है कि -2⁴ का वैल्यू कितना होता है, तो आप मना कर दो कि नहीं ये तो हमने बताइए नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं ना, जब मतलब कि हम लोग y = समथिंग 2⁻x टाइप का लेते हैं, तो यहाँ पे जो 2 लेते हैं, मतलब ये जो बेस होता है वो हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इसका ध्यान रखोगे आप लोग। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए आते हैं अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो ये जो होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस निपटाते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 3⁻x² - 5x + 6 = 1। मान लेते हैं कि ये हमारे पास देख रखा है कि 3⁻x² - 5x + 6 जो है वो हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि x के किस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो चलिए करते हैं। देखो आप कि 3 समथिंग जो है वो 1 के बराबर है। अब 3 के पावर में आप क्या करोगे कि 1 के बराबर हो जाए, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि 3 के पावर में 0 करेंगे तभी ये 1 के बराबर हो सकता है हमारे पास। 3 के पावर में हम लोग जब 0 करेंगे तभी ये 1 के बराबर होगा। डैट इम्प्लाइज कि ये जो x² माइनस का 5x और प्लस का 6 जो है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब 0 के बराबर कर देते हैं इसको, तो कितना जाएगा आपका x - 2, मतलब इसको फैक्टराइज करोगे आपका, चलो फैक्टराइज कर देते हैं इसको, x² - 3x - 2x और +6 = कितना, 0। तो x को जब आप बाहर करोगे तो कितना जाएगा आपका, x - 3 और -2 को बाहर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, x - 3 = 0। तो ये हो गया आपका x - 2 और टाइम्स कितना, x - 3 = कितना, 0। तो x का वैल्यू कितना जाएगा आपका, 2,3। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2,3। यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं या फिर 3 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 3/7 टू द पावर 3x - 7 दिस इज इक्वल टू 7/3 टू द पावर 7x माइनस कितना, 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। 3/7 टू द पावर 3x - 7 = 7/3 टू द पावर 7x - 3, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको क्या करना है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, बेस इधर 3/7 है, इधर 7/3 है, तो पहले क्या करते हैं, बेस को बराबर करते हैं। तो बेस को जब बराबर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/7 टू द पावर कितना, 3x - 7, और जब हम बेस को उलट देंगे 3/7 तो पावर में कितना आ जाएगा, माइनस, और तो माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा, 7x - 3। अब दोनों साइड बेस बराबर हो गया, तो बेस अगर बराबर है तो एक्सपोनेंट भी बराबर होना चाहिए। डेट इम्प्लाइज कि हमारा जो 3x - 7 होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू -7x - 3 के बराबर होना चाहिए। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x - 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 7x और प्लस कितना 3, 7x और 3x कितना आ जाएगा, 10x इक्वल टू कितना 10x = 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1।
एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी कि x इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए और करते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.125 इंटू 4 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0.25 होल डिवाइड बाई रूट टू द पावर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो चलिए इसको क्या करेंगे, पहले दोनों साइड के बेस को सेम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 0.125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 125 डिवाइड बाई कितना 1000 इंटू 4 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करें तो 0.25 को हम 25 बाई कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, इंटू कितना है √2 है। चलो इसको √2 ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, और होल टू द पावर कितना है हमारे पास माइनस का x। ओके, 125 से अगर इसको किया जाए तो 125 टाइम्स कितना हो जाएगा, आई थिंक 8 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 हाँ 8 टाइम्स में ये जो होगा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब इसको देखो कैसे लिख रहे हैं हम। इसको अगर चाहें तो ऊपर वाले को 2 का पावर 2 मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, और नीचे में 8 को 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 4 टाइम्स में चला गया हमारे पास, तो 1/4 को हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर, और 2 टू द √2 जो है वो 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और होल टू द पावर कितना है हमारे पास माइनस का x। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब 2 के पावर में ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था उससे, तो 4x माइनस 16, और ये इसको क्या कर सकते हैं हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। एक्सपोनेंट का रूल होता है हमारे पास कि a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, a टू द पावर m माइनस n के बराबर होता है। अगर वहाँ पे नहीं लिखा है तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग वहाँ पे, ये हो जाएगा। नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट 1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। ऐड करेंगे तो 2 दूनी के 4 1 5 5/2 आ जाएगा हमारे पास, और होल टू द पावर कितना माइनस का x। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस का 5/2 और इंटू कितना माइनस का x हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा आपका 2 टू द पावर 5/2 x। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, दोनों साइड जो बेस है उसको बराबर कर दिया, 2 कर दिया, तो एक्सपोनेंट बराबर होना चाहिए, यानी कि 4x माइनस 16 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा 4x माइनस 19 शुड बी इक्वल टू 5/2 x। 5/2 x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको थोड़ा। नाउ दिस वन विल बी 8x माइनस 38 इक्वल टू 5x। इसको इधर लेके आया जाए तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू कितना 38, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो आ जाएगा 38 बाई कितना 3। ये इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 38/3। x का वैल्यू जब 38/3 रखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस 5 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू कितना है हमारे पास 250। मान लेते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन देख रखा है 5 टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस 5 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 250। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2x होल डिवाइड बाई कितना 5 प्लस 5 टू द पावर x इंटू 5, एक्सपोनेंट वाले रूल से इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब 5 टू द पावर 2x को हम 5 टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे में कितना जाएगा आपका 5 प्लस 5 टू द पावर x इंटू 5 इक्वल टू कितना 250।
अब 5 टू द पावर एक्स, 5 टू द पावर एक्स हमें दो जगह पे दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 टू द पावर एक्स को क्या रख देंगे, टी रख देते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे टी एज्यूम कर लिया यहाँ पे, तो ये आपका कितना बन जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस कितना 5t इक्वल टू कितना 250, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी स्क्वायर और प्लस 25t और माइनस इसको इधर लेके आ गए, तो ये आ जाएगा 1250 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब 1250 हमें लेके आना है, तो 25 बचे 125, हाँ, तो कितना आ जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 50t माइनस 25t माइनस 1250 इक्वल टू 0। इधर से t को अगर बाहर किया जाए तो दिस विल बी t प्लस 50 और माइनस 25 को अगर बाहर किया जाए तो ये आ जाएगा आपका t प्लस 50 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका t माइनस 25 इंटू टी प्लस 50 इक्वल टू 0। तो t के यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा 25 और एक आ जाएगा कितना माइनस का 50। अब t हमने किसको रखा था, t रखा था 5 टू द पावर x को, तो हमारा ये जो 5 टू द पावर x होगा, 5 टू द पावर x होगा वो किसके बराबर आ जाएगा आपका 25 के बराबर, और एक 5 टू द पावर x जो होगा वो किसके बराबर होगा -50 के बराबर। तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन, नो सॉल्यूशन। रीज़न क्या है कि हमने देखा था कि a टू द पावर x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कह रहा है कि a टू द पावर x जो है वो -50 के बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से इसको 5 टू द पावर x इक्वल टू हम इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2 जो होगा इस क्वेश्चन का एकमात्र आंसर होगा। ओके, बनने को तो दो बन रहे थे, बट दूसरा वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके अच्छा देखो यहाँ पे ना हम हर एक जो लेक्चर होता है ना उसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है वो छोटा होता है, तो हर की चीज़ जो है वो एक साथ दिखता नहीं है, तो इसीलिए हर लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको कंप्लीटली बिल्कुल जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो आप पहले वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो, या तो प्रिंट आउट ले लो, या फिर लैपटॉप में खोल लो, या फिर किसी और मोबाइल में खोल लो, तो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे पढ़ने में थोड़ा आसान होगा, उससे पढ़ने में आपको। ठीक है, चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 9 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर x इक्वल टू 2 इंटू 4 टू द पावर x। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से कोई एक के पावर में नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 टू द पावर 2x हमारे पास, यहाँ पे 2 इंटू 3 टू द पावर x है, यहाँ पे 2 टू द पावर 2x है, तो हर जगह है जो है वो अलग अलग है। तो हम किसी एक को ऐसा जैसे ऊपर में रिप्लेस कर दिया था ना 5 टू द पावर x को, वैसे रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 4 टू द पावर x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाई 4 टू द पावर x। 4 टू द पावर x से LHS और RHS में क्या करो, डिवाइड करो। तो ये 9 टू द पावर x डिवाइड बाई कितना जाएगा आपका 4 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर x होल डिवाइड बाई कितना 4 टू द पावर x इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/4 होल टू द पावर x, और प्लस इसको लिखा जा सकता है 6/4 होल टू द पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 2x, और प्लस इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका 3/2 होल टू द पावर x बन जाएगा, और ये आपका कितने के बराबर बन जाएगा 2 के बराबर। देखो अब बन गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे 3/2 होल टू द पावर x को क्या कर लेंगे, t रख लेंगे। 3/2 होल टू द पावर x को जो है वो क्या करेंगे, t रख लेंगे। तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। तो t को बाहर निकाला तो t प्लस 2 माइनस 1 t प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, t माइनस 1 t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा t का वैल्यू कितना कितना आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा और एक कितना आएगा -2। हमने किसको रखा था, हमने रखा था 3/2 टू द पावर x को।
तो 3/2 का वैल्यू एक जगह तो 1 आ गया, और 3/2 का एक जगह वैल्यू जो है वो -2 आ गया, -2 आ गया। अब ये तो नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि निगेटिव है, और निगेटिव हमें पता है ये हो नहीं सकता है। अब 3/2 जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मतलब हमारे पास 3/2 जो होगा वही हमारे पास 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू कितना, 3/2 तो आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए, आई होप अब इसके बारे में थोड़ा सा फील आ गया होगा। चलिए, एक चीज़ और एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड एक चीज़ हमें और देखना है, और वो होता है क्या, जिसको आप पूरे कैलकुलस में यूज करने वाले हो, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, टेलर एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन एनसीईआरटी में डेफिनेटली इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको प्रूफ जानना है कि लिमिट e⁻x वाला जो होता है वो e हमारा होता है, एंड ऑल डेट बहुत सारा जो होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो टेलर एक्सपेंशन आपका होता है कि e⁻x जो है ना, देखो e⁻x जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसीडेंट फंक्शन कहते हैं, ट्रांसीडेंट ही कहते हैं ना, एक्चुअली हमको नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ट्रांसीडेंट फंक्शन ही कहते हैं सर, ट्रांसीडेंट फंक्शन। एक्चुअली ट्रांसीडेंट फंक्शन देखो क्या होता है, नॉट श्योर, ट्रांसीडेंट ही कहते हैं ना शायद। ट्रांसीडेंट फंक्शन देखो, चलो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, उसको कुछ इस तरीके का नाम दिया जाता है, वो देखो वो होता है ना, जैसे जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं कि साइन ऑफ x + y हुआ आपका। ठीक है, तो साइन ऑफ x + y को आप ऐसे तो थोड़ी लिखते हो कि sin x + sin y, जो हमारा बेसिक अलजेब्रा का जो रूल होता है वो अगर ऐसा दिया था कि a × x + y, तो आप तो सीधे सीधे इसको ऐसे लिख देते ax + ay इस तरीके से लिख देते आप। ठीक है, लेकिन क्या आप साइन ऑफ x + y को ऐसे लिख सकते हो, क्या आपसे अगर कहा जाए कि log ऑफ x + y क्या होगा, तो क्या आप ऐसे यहाँ से कह दोगे कि दिस वन विल बी log x और प्लस log y, नहीं, डेफिनेटली नहीं कह सकते हो आप, ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता है। तो जो फंक्शंस अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंट फंक्शन कहते हैं, शायद ट्रांसीडेंट ही कहलाते हैं, ट्रांसीडेंट फंक्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो हमारे पास अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इस वाले को जो जनरल अलजेब्रा का रूल होता है उसको फॉलो नहीं करते, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंट फंक्शन। तो जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ये सब जो है वो ट्रांसीडेंट फंक्शन कहलाते हैं, वो बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो टेलर ने एक एक्सपेंशन दिया था, कि e⁻x जो है ना वो इसके बराबर आएगा हमारे पास, 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, चलते जाओ और कहाँ तक जाओ, इन्फिनिटी तक, मतलब x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस x⁵/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो, इसका कोई प्रूफ तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको विजुअलाइज जरूर करा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड बराबर कैसे है। अच्छा, यहीं से ना आपका एक और प्रूफ निकल के आता है, जो आपका ई का डेफिनेशन होता है कि जब आप x का वैल्यू ई 1 रख दोगे ना, x का वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट, 1 + 1 + 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल कर दो, 2 फैक्टोरियल प्लस 1 कितना 3 फैक्टोरियल प्लस 1 कितना 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो जब इस इन्फिनिटी तक इसको ऐड करोगे ना, तो आपका ये जो वैल्यू होता है वो ई के बराबर आता है, जो कि किसके बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2.71 के अप्रॉक्स होता है। तो ई का डेफिनेशन जो होता है वो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि ई जो होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, एक ऐसा सीरीज होता है जो कि इन्फिनिटी तक जाता है, और उसको जब हम लोग ऐड करते हैं सबको, तो वो क्या आता है, ई के बराबर आता है। अब हम आपको विजुअलाइज कराते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर कैसे है। ठीक है, ग्राफ बना के हम आपको विजुअलाइज कराते हैं। आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो आपका ट्रांसीडेंट फंक्शन है, लेकिन राइट हैंड साइड जो है दैट इज अ पॉलिनोमियल, ये जो है ना वो क्या है, पॉलिनोमियल है।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसीडेंट फंक्शन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे कैलकुलस के वो ईजी हो जाते हैं इस तरीके से कर देने से। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये दोनों बराबर कैसे हैं। अभी हम आपको ग्राफ बना के बताते हैं। नो, एक हम लोग को क्या बनाना है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, अब देखो नीचे एक और ग्राफ बनाते हैं, और वो बनाते हैं जो दूसरा साइड हमने लिखा था ना, 1 + x स्क्वायर। तो y इक्वल टू 1 + x + x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होगा, तो x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, देखो ग्राफ हो क्या रहा है आपका, देखो एक एक करके आपको बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। पहले y इक्वल टू 1 का देखो, एक y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है और एक है आपका y इक्वल टू 1 का ग्राफ। तो y इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है वो आपको क्या दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब इसमें आप x को ऐड करो, 1 प्लस कितना x को ऐड करो। अब देखो क्या होगा, ये ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का है आपका। अब इसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 को ऐड करो, प्लस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइड बाई कितना 2 को करो, तो आपका ग्राफ देखो किस तरीके का बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखो एक छोटा पार्ट जो है ना वो उसके साथ अब ये करने लगा, कोइंसिडेंट होने लगा उसके साथ। ठीक है, आगे बनाते जाते हैं। देखो कितना जादू टाइप का लगता है ये चीज़, कि टेलर ने कितना मतलब पता नहीं कैसे किया था, वो हमको भी आज तक नहीं मिला, पूरा इंजीनियरिंग कर लिए एक्चुअली, पता नहीं हम कभी खोजने की कोशिश भी नहीं की। एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 3 × 2 × 1 यानी कि 6 रखते हैं। अब देखते हैं कि ग्राफ देखो क्या होता है। देखो ग्राफ थोड़ा सा और आपका इसी के साथ कोइंसिडेंट हुआ, थोड़ा और टैली किया उसके साथ, फिर अगले पे आ जाओ, x टू द पावर 4 प्लस करेंगे कितना x टू द पावर 4 और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका, होल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है वो 24 होता है, 4 × 3 × 2 × 1। अब देखो देखते हैं, देखो और टैली किया, और टैली किया। तो अब जब आप बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे इन्फिनिटी तक जब इसको लेके जाओगे ना, फिर अगला वाला लिखोगे x टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल यानी कि x टू द पावर 5, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है वो 120 होता है, प्लस x टू द पावर 5 और होल डिवाइड बाई कितना 120। तो देखो और ये टैली करेगा इसको, देखो और ऊपर में जाके उसके साथ ये कर रहा है। तो जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आगे इन्फिनिटी तक चल जाओगे ना, तो ये दोनों ग्राफ जो होंगे ना ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा, हम देखो हम भी नहीं बता सकते हैं ज़्यादा कि कैसे आया है, लेकिन ये देखो कि ग्राफ से तो आप कह सकते हो ना कि हाँ दोनों के जो ग्राफ हैं वो आइडेंटिकल है, इसका मतलब कि दोनों फंक्शन जो होंगे वो भी सेम होंगे हमारे पास। ई टू द पावर एक्स जो होगा वो हमारे पास इसके बराबर होगा 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहीं से हमारा ई का भी डेफिनेशन आ जाता है। ई का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, ई जो होगा वो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो हमारा ये बन जाता है। ठीक है, अब ई टू द पावर एक्स का है मतलब यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वाले पार्ट पे और इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे, तो उसमें हम आपको बता देंगे ये चीज़। चाहे चलो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको बता देते हैं कि ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको पता होगा कि ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी कि d/dx ऑफ, अगर कहा जाए कि ई टू द पावर एक्स कितना होता है तो आप क्या कहोगे, ई टू द पावर एक्स होता है। लेकिन ई टू द पावर एक्स क्यों होता है वो देखो आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ कि हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि पहले आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यानी कि 11th क्लास का जो 13th चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसके बाद आप छोड़ सकते हो। ठीक है, वो चीज़ आप जब वो पढ़ लोगे तब आप समझ लेना इस चीज़ को। d/dx ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कैसे होता है,
तो बिल्कुल जो बेसिक वाला डेफिनेशन का मतलब ये होता है, अगर मान लेते हैं कि हमने एफ एक्स को बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो हमारा जो एफ डैश एक्स होता है ना, हमारा जो एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स वो होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और होल डिवाइड बाई कितना होता है, एच होता है। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आ जाएगा ई टू द पावर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर कितना आ जाएगा आपका एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स होल डिवाइड बाई कितना एच। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ई टू द पावर एच माइनस वन होल डिवाइड बाई कितना एच। अब ये ई टू द पावर एक्स तो उसको तो एच से कोई लेना देना है नहीं, तो उसको तो हम लोग बाहर ले सकते हैं ई टू द पावर एच को। नाउ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब अभी अभी हमने ई टू द पावर एक्स का जो है एक्सपेंशन देखा था कि ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हम वही चीज़ यहाँ पे रखने वाले हैं। तो ई टू द पावर एच का जो एक्सपेंशन होगा आपका कितना होगा, 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा हमारे पास, ये होगा और माइनस का कितना 1, ये है ही, इसको ब्रैकेट में डालते हैं और होल डिवाइड बाई कितना है हमारे पास h है। अब यहाँ से देखो ये 1 से 1 चला गया आपका, ओके। नाउ दिस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ से h को जब आप कॉमन ले लो, h को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका, पहले वाले में 1 बन जाएगा, फिर दूसरे वाले में 1/2 फैक्टोरियल बचेगा, फिर थर्ड वाले में 1/2 फैक्टोरियल नहीं h/2 फैक्टोरियल बच जाएगा। एक h को कॉमन लिया है ना, अगले वाले में h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस बनेगा h क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू, और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका, होल डिवाइडेड बाई h। इस h से क्या करो तो इस h को कैंसिल आउट कर दो। अब h जीरो को टेंड कर रहा है, h जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये आपका किसको टेंड करेगा, जीरो को, ये आपका किसको टेंड करेगा, जीरो को, ये आपका किसको टेंड करेगा, जीरो, एंड इसके बाद जितने सारे टर्म्स होंगे वो सारे के सारे जीरो को टेंड करेंगे। तो क्या हुआ, ई टू द पावर एक्स इंटू कितना 1, वैल्यू कितने का हो गया ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स आपका कितना आ गया, एफ डैश एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स आ गया। ठीक है, प्रूव कर दिया हमने। ई टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही रहता है, यानी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई टू द पावर एक्स को, ई टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। ये आपका हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। हाँ, अब वो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है कि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स होता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा जान जाओगे। अभी इंटीग्रेशन के बारे में हमने कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए हम इस वीडियो में उस चीज़ को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। एक वीडियो अब हम बनाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जानना जरूरी था। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले इसको कवर कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, थैंक यू।